Good morning to all of you and welcome to our 11th political science class. Good morning Antima. Good morning to all of you. Now listen very carefully. There will be a revision test for you. आपके लिए रिवीजन टेस्ट वैसे तो आपको ट्यूसडे दे रखा है, बाकी मैं और टाइम टेबल चेक करके आपको बता दूंगा कि आपका रिवीजन टेस्ट कब होगा। वीक में एक रिवीजन टेस्ट होगा और अगस्त में आपके क्वार्टरली हैं। अगस्त में आपके क्वार्टरली हैं जो कि 50 मार्क्स के होंगे और सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे। हिस्ट्री के अंदर चैप्टर 1 जो है वो जो अभी कोर्स कम किया है सीबीएसई ने चैप्टर 1 को कटवा दिया है। आपका 2, 3 और 4 आएगा क्वार्टरली के अंदर। चैप्टर 2 में करा चुका हूँ हिस्ट्री में, चैप्टर 3 में करा चुका हूँ हिस्ट्री में, चैप्टर 4 में करा रहा हूँ। ठीक है। देन इन पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस में आपका काफी कुछ कटवा दिया है सीबीएसई ने। जो कटवा दिया है वो मैं आपको बता दूंगा और काफी सारे चैप्टर शोमित सर ने पहले ही करवा चुके। तो मेरे को जहां से मिला था वो जो शोमित सर करवा रहे थे, डेवलपमेंट जो उन्होंने छोड़ा था मैंने वहीं से स्टार्ट किया है। उसके पहले के चैप्टर्स कुछ तो सीबीएसई ने कटवा दिए हैं और कुछ अपने सिलेबस में है, वो मैं आपको कल बता दूंगा और वो ही सारा क्या है क्वार्टरली का कोर्स होगा। और अभी जब रिवीजन टेस्ट लूंगा तो वो रिवीजन टेस्ट होगा डेवलपमेंट वाला का जो मैंने करवाया है, जो मैं करवा रहा हूँ। क्लियर? कोई क्वेश्चन पूछना है आपको? यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? कोई क्वेश्चन पूछना है आपको? जयंती, अंतिमा, अवंतिका, दिव्या, तरुण, आयुष, हाँ अवंतिका पारिक। क्वार्टरली में कौन से चैप्टर आएंगे बेटा? वही तो मैंने बताया आपको। देखो हिस्ट्री में तो फर्स्ट वाला चैप्टर जो है सीबीएसई ने कटवा दिया, हालांकि वो मैं पढ़ा चुका हूँ बट वो चैप्टर कटवा दिया तो वो तो आएगा ही नहीं फर्स्ट वाला चैप्टर। उसके बाद सेकंड थर्ड भी मैं पढ़ा चुका हूँ, तो सेकंड और थर्ड और फोर्थ मैं करवा रहा हूँ हिस्ट्री में, तो सेकंड थर्ड और फोर्थ तो आएंगे। ठीक है, हिस्ट्री के अंदर तो सेकंड थर्ड और फोर्थ चैप्टर आएंगे। पॉलिटिकल साइंस के अंदर काफी सिलेबस सीबीएसई ने कटवाया है, वो से सिलेबस को मैं हटा करके, मतलब वो चैप्टर्स में हटा करके कल मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे, क्योंकि उससे पहले जो मैं करवा रहा हूं उससे पहले के चैप्टर्स शोमित सर आपको करवा चुके हैं। ठीक है, तो हाँ बेटा आपने वापस से मैसेज भेजिए सर, मैं तो बीच में आई हूँ, मेरे को वापस से कौन था मैंने नाम नहीं पढ़ा। वापस से मेरे को मैसेज सेंड कर दीजिए। हाँ जो भी पॉलिटिक्स के अंदर 6, 7, 8, 9 कट है तो उसके पहले के और 10th वाला वो मैं कल बता दूंगा। बेटा अब आप बीच में आए हैं तो क्लासेस तो हमने बहुत पहले से स्टार्ट कर दी थी और मैसेज भी डाल चुके थे आपको, बार बार मैसेज जा रहे थे कि अटेंड द क्लासेस, अटेंड द क्लासेस, अटेंड द क्लासेस। इसके अंदर तो मेरी क्या गलती है, मैं तो रेगुलर रहा। आप देख लीजिए मैं 15 जून से रेगुलर पढ़ा रहा हूँ, एक भी मैंने छुट्टी नहीं की। आज तारीख हो गई है 27 जुलाई।
यानी कि 1 सवा महीने के आसपास हो गया रेगुलर क्लासेस चल रही है। अब आप बीच में आए हैं या आपको मैसेज नहीं मिले हैं, तो ऐसा तो मैं नहीं मान सकता सबके पास ग्रुप के ऊपर मैसेज बराबर जा रहे थे। और अगर इसका कोई मेरे पास तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, मेरे पास तो जो एग्जाम्स हैं वो एग्जाम्स कंडक्ट होंगे, अगर नहीं थे तो अब रहिए रेगुलर। क्यों? क्योंकि पढ़ाई तो वैसे ही हो रही है जैसे क्लासरूम में होती है। आप मेरे से कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हो इस ऐप के ऊपर, मैं आपका सारा सॉल्यूशन आपको कर। और अगर आपको कुछ और भी पूछना है, तो कुछ और भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे मेरे व्हाट्सएप नंबर ग्रुप में है, आप मेरे से व्हाट्सएप पे मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको बताने के लिए हमेशा तैयार हूँ। कभी भी पूछ सकते हैं, कहीं भी आपको कोई डिफिकल्टी आ रही है कहीं पे भी आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं कि सर मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, सर मेरे को ये बता दीजिए, मेरे को ये बता दीजिए। ठीक है? नहीं बेटा, कल तो नहीं है, मैं आपको डे बता दूंगा। ठीक है? एकदम से थोड़ी लूंगा टेस्ट कि भाई मैं आज ही बोला है और कल ही ले लूँ, क्योंकि मेरे को भी मालूम है आप में से कई बच्चों ने बीच में ज्वाइन किया है, मुझे भी मालूम है क्योंकि मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ, मुझे भी दिख रहा है। ठीक है, बट अब ये तो क्या है, ये एक टाइम टेबल है, जिस टाइम टेबल से अपने को सबको ही चलना पड़ता है, उससे आपको भी चलना पड़ेगा और मेरे को भी चलना पड़ेगा। जो टेस्ट होंगे वो तो अपने टाइम पे ही होंगे, उससे तो ना तो मैं मना कर सकता हूँ ना आप मना कर सकते हैं, मुझे लेने हैं और आपको देने हैं। तो दोनों ही बाउंड है, दोनों ही बंधे हैं इस चीज से, अपन दोनों ही इस चीज को मना नहीं कर सकते। ठीक है? आपको कोई भी परेशानियां है, कोई सा भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, कहीं पे कोई परेशानी आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है? क्लियर? क्लियर हो गया? स्टार्ट करें अब अपन अपनी क्लास, टॉपिक स्टार्ट करें, नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है alternative conceptions of development। alternative conceptions of development। alternative का मतलब होता है वैकल्पिक, यानी कि ये नहीं तो दूसरा। alternative conceptions ऑफ डेवलपमेंट, और कंसेप्शन का मतलब होता है अवधारणा, यानी कि विकास की वैकल्पिक अवधारणा। कंसेप्शन, कंसेप्ट जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है, तो अपन पढ़ते हैं इस पैराग्राफ को। इन द प्रेसिडिंग सेक्शंस वी डिस्कस्ड सम ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ द मॉडल ऑफ डेवलपमेंट pursued so far। there have been huge costs, both human and environmental, of development policies, and the costs and benefits of development have been unequally distributed among people. Further, the strategies of development adopted in most countries have been top down, that is, the selection of development priorities and strategies and the actual implementation of projects were all generally decided by the higher level of political leadership and bureaucracy. There was often little consultation with the people whose lives would be most immediately affected by the development projects. Neither was their experience and the knowledge acquired over centuries utilized, nor were their interests taken into account. This was as true of democratic countries as of dictatorial ones. Development thus became a process designed and implemented by the ruling sections of the country, who have also often been the major beneficiaries of development projects. This has underscored the need to think of alternative ways of understanding and pursuing development which are equitable and sustainable. Issues of rights, equality, freedom,
justice, and democracy have all been raised in the process. In this section, we shall examine how these concepts have taken on newer meanings in the context of the development debate. तो देखते हैं, इस पैराग्राफ को समझते हैं अपन। इस चैप्टर के जो अपन ने पहले हिस्से में देखा है कि जो डेवलपमेंट के मॉडल्स के लिमिटेशन की जो चर्चा हुई है या जो बातचीत की गई अपन ने डेवलपमेंट के लिमिटेशन की, जिसका अब तक क्या है अनुसरण किया गया, मींस जब तक अभी तक उसी के बेसिस पे डेवलपमेंट को चलाया गया। जो भी डेवलपमेंट मॉडल्स अपने सामने रखे गए थे उन्हीं बेसिस के ऊपर डेवलपमेंट्स किया गया। और इसके लिए मनुष्य यानी कि ह्यूमंस और एनवायरनमेंट मींस पर्यावरण, दोनों के लिहाज से बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। यानी कि दोनों ही तरफ से डेवलपमेंट किया तो ह्यूमंस को भी लॉस हुआ और एनवायरनमेंट को भी बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। तो बहुत बड़ी कीमत या बहुत बड़ा प्राइस दोनों तरफ से चुकाना पड़ा। डेवलपमेंट की पॉलिसीज के कारण जो कीमत चुकानी पड़ी है उसका और डेवलपमेंट के फायदों का डिस्ट्रीब्यूशन भी लोगों के बीच असमान यानी कि बराबर नहीं रहा। डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ वो भी असमान तरीके से हुआ। यानी कि जो अब मान लीजिए कोई प्रॉफिट हुआ डेवलपमेंट का, तो डेवलपमेंट का जो प्रॉफिट हुआ उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो भी लोगों में असमान हुआ, यानी कि अनइक्वल। अधिकतर देशों में डेवलपमेंट की ऊपर से नीचे की पॉलिसी अपनाई गई। मींस डेवलपमेंट की जो पॉलिसीज थी या डेवलपमेंट को जो प्राथमिकता दी गई थी, यानी कि जो प्राइमरी इश्यू था कि भाई हमारे को डेवलपमेंट करना है, वो और पॉलिसीज का जो चयन किया गया, यानी कि पॉलिसीज जो चूज की गई और जो जिस योजना में उन पॉलिसीज को लगानी थी उनको करने में सभी फैसले कहाँ पे हुए हैं? पॉलिटिकल लेवल पर हुए, राजनीतिक स्तर पर हुए। यानी कि जो भी आप डेवलपमेंट कर रहे हैं उसके फैसले कहाँ पे होते हैं? या तो पॉलिटिकल लेवल पे होते हैं यानी कि बहुत हाई लेवल पे, ठीक है, या ब्यूरोक्रेसी मीन्स बड़े बड़े ऑफिसर क्या करते हैं? ये काम करते हैं पॉलिसीज को बनाना और उनको इम्प्लीमेंट करना। तो ये मतलब आम लोगों से दूर की बात है। ये काम होते हैं, डेवलपमेंट के काम होते हैं बड़े बड़े पॉलिटिकल लेवल्स पे या बड़े बड़े ऑफिसर्स इसके ऊपर काम करते हैं या ये ऐसे स्तरों के ऊपर होते हैं। जिन लोगों के जीवन पर डेवलपमेंट के पॉलिसीज का इमीडिएट इफेक्ट पड़ता है यानी कि तत्काल असर पड़ता है, आमतौर पर उनसे जरा सी भी सलाह नहीं ली जाती। अब सपोज करो डेवलपमेंट हो रहा है, अब डेवलपमेंट हो रहा है तो जिस जगह पे डेवलपमेंट हो रहा है, जहाँ पे वो लोग रहते हैं, जिस जगह पे डेवलपमेंट हो रहा है, जहाँ लोग रहते हैं उस जगह पे डेवलपमेंट हो रहा है, तो वहाँ के लोगों से जरा सी भी सलाह नहीं ली जाती, कुछ भी नहीं पूछा जाता है उनसे, ठीक है। ना तो सदियों से हासिल उनके अनुभवों और ज्ञान का उपयोग किया जाता है। अब लोग क्या किसी जगह पे सदियों से रह रहे हैं, यानी कि सेंचुरीज से रहते आ रहे हैं उस किसी जगह पे, दशकों से रहते आ रहे हैं, डेकेड से रहते आ रहे हैं, तो उनको उस जगह के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है और उस जगह के बारे में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। तो इस तरह की कुछ भी सलाह या ना उन लोगों से उस जगह के बारे में उस जगह के बारे में एक्सपीरियंस कि भाई ये जगह कैसी होगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा, कितना नुकसान होगा, कि क्या चीज़ होगी, ना ही उनसे ऐसा कुछ सलाह मशवरा किया जाता है वहाँ के लोगों से।
और ना ही उनके इंटरेस्ट का ध्यान रखा जाता है, अब ना ही उनके हितों का ध्यान रखा जाता है कि भाई अगर डेवलपमेंट कर रहे हैं और किसी व्यक्ति का घर बीच में आ रहा है डेवलपमेंट करते समय, तो अब उसका बेचारे का क्या करेगा वो? मान लीजिए गवर्नमेंट ने उसका घर हटा दिया और उसको कुछ भी नहीं दिया, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। क्यों हटा दिया? क्योंकि उसका घर बीच में है। कोई ब्रिज बन रहा है और उसका घर बीच में आ रहा है, कोई डैम बन रहा है और उसका घर बीच में आ रहा है, सड़क बन रही है, कोई उसका घर बीच में आ रहा है, तो इंटरेस्ट का भी उनका ध्यान नहीं रखा जाता कि भाई लोग यहाँ से हटेंगे तो जाएंगे कहाँ, करेंगे क्या, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ पे रहेंगे, ऐसी चीजों का भी ध्यान नहीं रखा। और ये खाली डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए भी उतना ही सच है जितना कि डिक्टेटरशिप या डिक्टेटोरियल कंट्रीज जो हैं उनके लिए भी उतना सच है। चाहे डेमोक्रेटिक कंट्री हो चाहे डिक्टेटोरियल कंट्री हो, दोनों के लिए ये उतना ही सच है कि जो पिसता है वो बेचारा आम आदमी पिसता है। इस तरह विकास की जो पॉलिसीज है उससे फायदा उठाने वाले कौन लोग होते हैं? जो रूलिंग पार्टी या रूलिंग गवर्नमेंट के लोग हैं, या जो गवर्नमेंट के जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं या बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं। अब क्या हुआ? डैम बन रहा है, डैम के अंदर सपोज करिए मैं ऑफिसर हूँ, बहुत बड़ा ऑफिसर हूँ, अब डैम बन रहा है, अब डैम बनाने के लिए मेरे को इंजीनियर्स की जरूरत पड़ेगी, वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारे स्टाफ की जरूरत पड़ेगी। मैंने अपने अपने लोगों को रख लिया और उनसे पैसा भी ले लिया। तो ये सारी चीजें क्या है, जो जितना भी बेनिफिट होते हैं वो आम आदमी तक तो जाते ही नहीं, बेचारा आम आदमी का तो कोई बेनिफिट ही नहीं। अभी आप देखते हैं अपन बाहर जाते हैं, आप किशनगढ़ से अजमेर आओगे तो किशनगढ़ से बाहर निकलते ही टोल आ जाएगा, तो टोल आ गया तो आपको देना ही पड़ेगा टैक्स। और उसके अलावा जब आप गाड़ी परचेज करते हैं, जैसे आपने कार परचेज करी तो रोड टैक्स पहले ही ले लेती है गवर्नमेंट, फिर उसके बाद फिर जैसे आप गाड़ी बाहर निकालते हो तो फिर रोड पे चलने का टैक्स ले लेते हैं। तो अब ये डेवलपमेंट, अगर मान लीजिए एक गरीब परिवार जा रहा है, उसको कोई इमरजेंसी, उसके पास पैसे नहीं है, तो वो टोल कहां से देगा? तो ये सारी चीजें कि जितना भी अगर डेवलपमेंट हो, अगर सड़क अच्छी बनाई, आपको बहुत अच्छी सड़क है, बहुत अच्छी सड़क लग रही है, बहुत बिल्कुल अच्छी सड़क है, अजमेर से किशनगढ़ तक, अजमेर से जयपुर तक बहुत अच्छी सड़क है, डेवलपमेंट तो हुआ है, बट इसमें से नुकसान भी बहुत हुआ। उन लोगों का नुकसान हुआ जो कभी सड़क के दोनों साइड बेचारे चाय बेचते थे या गोली बिस्किट की दुकान लगाते थे, जिसका जीवन चलता था, उन सबको हटा दिया गया। और इसीलिए क्या है, अब जो डेवलपमेंट है उसको एक अपन बोल सकते हैं न्यायपूर्ण, यानी कि एक जजमेंट वे में डेवलपमेंट होना चाहिए। और डेवलपमेंट क्या होना चाहिए? टिकाऊ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज डेवलपमेंट हुआ कल बारिश आई तो खत्म हो, या कुछ और चीज आई तो खत्म। तो डेवलपमेंट, अब डेवलपमेंट का जो अल्टरनेटिव है, वो ये है कि जो डेवलपमेंट है वो जजमेंट वे में हो, मीन्स ना तो एनवायरनमेंट से छेड़छाड़ हो, ना किसी लोगों के इंटरेस्ट या हितों के ऊपर कोई आँच आए, और जो डेवलपमेंट हो वो पक्का हो।
इस पार्ट के अंदर अपन ये सारी चीजें देखेंगे कि जो कंसेप्ट्स हैं विकास डेवलपमेंट के, उसके ऊपर क्या हो गया, अपन विचार विमर्श करेंगे, डिबेट करेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे और उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि डेवलपमेंट में का जो मीनिंग है उसको नए तरह से कैसे अपन हासिल कर सकते हैं, कि डेवलपमेंट को अपन नए सिरे से कैसे हासिल कर सकते हैं। चलो जो हो गया डेवलपमेंट वो तो हो गया, वो तो अब उसका तो कुछ नहीं कर सकते, बट अब जो आने वाला है, आने वाले टाइम में भी डेवलपमेंट होगा, तो उसके अंदर अपन उसको कैसे हासिल कर सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द एनवायरनमेंट एंड द इंटरेस्ट ऑफ द